हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए जनरल टैरो रीडिंग है। जेमिनीज, हम इसमें देखेंगे केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओह जेमिनीज, कहीं ना कहीं स्टक हो लगता है। वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। जेमिनीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी है। ओह जेमिनीज, हैंगमैन का कार्ड आया गाइस। इस पूरे महीने में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, किसी भी एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज, या फिर कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें, बट यू स्टक। ओके गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस या नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी अबाउट इनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो या फिर आउटर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो इस स्टकनेस के प्रति। ओके, जहाँ पर भी आप स्टक हो, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके गाइज, आपको समझ में आ रहा है एंड जस्ट यूर डूइंग एक्शन लेना। ओके, मे बी शायद जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है गाइस। ही आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो अच्छा है। मे बी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप स्टक थे, उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, क्लैरिटी के साथ में वो इनर एक्शन हो सकता है कि आउटर एक्शन हो सकता है। ओके, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ टोरस, वेयर आर यू राइट नाउ। मे बी शायद जेमिनीज, वेयर आर यू राइट नाउ जेमिनीज। जेमिनीज अभी है कहाँ पर, बताइए प्लीज। ओके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। राइट नाउ मे बी शायद हो सकता है कि दे द स्पार्क। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट अबाउट योर यू नो गाइस, में न्यू स्टार्ट बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि न्यू स्टार्ट तो हुआ नहीं है। न्यू स्टार्ट हो सकता है कि आपके जोश में हो, कि आपको जोश आ रहा हो, पहले नहीं आया था ना अभी आया हो, या फिर आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप एक्शन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि दे द चेंज, न्यू स्टार्ट हुआ हो किसी के लाइफ में, जॉब को लेके, मनी को लेके, होम लाइफ को लेके, ग्रोथ को लेके क्लैरिटी आ गई हो। दिस इज अ न्यू वे। ओके, न्यू वे, शायद देखने का तरीका बदल गया हो। ओके, दिस इज अ न्यू स्पार्क। ओके गाइज, किसी के लाइफ में वाकई न्यू स्टार्ट हुआ हो करियर वाइज। ओके, पैशनेट है, पैशनेट न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड देयर इज द चेंज, सी देयर इज द बटरफ्लाई and yellow skies, clarity and change. Wow, let's see what's the challenge for you. What's the challenge for you? जहाँ पर भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स था ना, उसमें आपकी लाइफ में स्पार्क आया है। ओके गाइज, What's the challenge for Gemini? Gemini के लिए चैलेंज क्या है, बताइए प्लीज। सी गाइस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, राइट। आपने देखा कैसे उड़ के आया। हैंगमैन, आपकी चैलेंजेस है। हैंगमैन कहीं ना कहीं स्टक है, कोई भी एरिया में हो सकता है गाइस। स्टकनेस, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, न्यू स्टार्ट वाइज, दैट्स वाई आपके लाइफ में अभी कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की चाह है कि जस्ट आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट द फोकस फॉर Geminis, was the focus for Geminis. द हैंगमैन का कार्ड है गाइस। अगर आप स्टक हो तो आप अपनी लाइफ में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए गाइस, ताकि आप उससे बाहर निकल पाओ। What's the focus? या 4 ऑफ पेंटिकल में भी शायद आपका फोकस है स्टेबिलिटी। ओके, होम लाइफ को लेके स्टेबिलिटी, मनी को लेके स्टेबिलिटी, या फिर पर्सन को लेके स्टेबिलिटी। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि फोकस कर रहे हो कि जो भी पास की सिचुएशन है, जो उन्होंने पकड़ के बैठे हुए, उसको लेट गो करके न्यू स्टार्ट करना। ओके, बिकॉज दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड। आपका चैलेंज है स्टक। ओके, मे बी शायद कुछ लोगों ने अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे, लेट गो नहीं करे, इसलिए वो स्टक हो। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू जेमिनीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू? मे बी यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, बट पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, सक्सेस एंड
खुशी आई हो, ओके, किसी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सफलता मिली हो किसी चीज़ में, बट पास्ट में कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है आपकी लाइफ में, ओके जेमिनीज, कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है, क्लैरिटी आई है, स्पार्क आया है। Let's see what's the crowning position for you, Geminis. What's the crowning position for you, Geminis? Geminis, these two cards is flipped together. Okay, तो मैं सी आपके माइंड में ये चल रहा है कि जहाँ पर भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है, ओके, इमोशनल लॉस लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कोई जॉब लॉस हुआ हो, या फिर मनी लॉस हुआ हो, पर्सनल लॉस हुआ हो, आप उसमें दिस इज योर एनर्जी, ओके जेमिनीज, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, फ्यूचर के प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, ओके, एंड एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में अपने गोल तक पहुंचो। इस सिचुएशन से बाहर आप ये सोचोगे इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल जाऊंगा और चेंज लाके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, समझदारी के साथ में, नॉलेज के साथ में, ओके। दैट्स वाई किंग ऑफ सोर्स इज देयर। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ स्टक, ओके, तो दैट्स वाई इमोशनल तौर पे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, मनी लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, जस्ट माइंड में आप सोचो कि नहीं अभी मुझे उससे बाहर निकलना है, ओके, क्लैरिटी चाहिए मुझे। Let's see what's the future energy for you, Geminis. What's the future energy for you? What's the future energy for you, Geminis? What's the future energy for you, Geminis? What's the future energy for you? Ooh, मे बी शायद गाइस जेमिनीज, वैसे भी जेमिनीज के लाइफ में अभी ढैया चल रही, तो मे बी शायद हो सके देयर इज द कर्मा, ओके, कर्मा प्ले द रोल राइट नाउ, ओके, मे बी शायद दिस इज द सी सो मच डार्कनेस एंड हियर इज द मून, ओके, एंड जस्ट लाइट इज देयर, मे बी शायद हो सकता है देयर सो मच ऑब्स्टिकल्स इज देयर जेमिनीज, ओके, बट नो मैटर व्हाट देयर इज द कर्मा, एंड इन फ्यूचर में दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड। राइट नाउ यूर एस ऑफ वन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, जोश हो, एंड इन फ्यूचर में गाइस पेज ऑफ वन, दिस इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर किसी भी चीज़ में न्यू स्टार्ट, ओके, स्पार्क, एंड जस्ट आप ये बोल रहे हो कर्मा को कि जस्ट वेट, मुझे पहले मेरे सारे जो भी ये स्टकनेस है उसमें से मुझे बाहर निकलने दो, मेंटल क्लैरिटी लाने दो, तब जाके मैं न्यू स्टार्ट करूँगा, ओके, जस्ट लाइक दैट। पहले मुझे अपना डिसीजन लेने दो, फाइनल डिसीजन लेने दो, क्लैरिटी लाने दो, ओके, तब तक जस्ट वेट। इन फ्यूचर में ऐसा बोल रहे, ओके, बिकॉज इन फ्यूचर में भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लो, आप अपनी लाइफ में वेकअप हो, ताकि इसलिए आप वेट कर रहे हो कि थोड़ा सा क्लैरिटी मिले मुझे अपनी लाइफ में, ताकि मैं न्यू स्टार्ट करूं, ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे स्टकनेस का एनर्जी दिख रहा है, तो दैट्स वाई इन फ्यूचर में न्यू स्टार्ट है गाइस, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। आप पहले ये सोचो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, तब जाके मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ूँ, ओके, ऐसा है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू, जेमिनीज, जो आपको पता नहीं है इस महीने आपके साथ में क्या हिडन पोर्शन होता हुआ दिख रहा है। गाइस देयर इज टू मेनी कार्ड, ओके फाइन, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, ओके, सी गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ 5 इज ऑल अबाउट चेंज, आपके लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज देयर इज द कर्मा प्लेड अ रोल, ओके, तो दिस इज योर हिडन पोर्शन, एंड सी देयर इज द की, जहाँ पर भी आपकी किस्मत के ताले बंद थे आप उनको अनलॉक करते हो दिख रहे हो, एंड 5 इज चेंज, एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कमिट कर रहे हो अपनी लाइफ से, या फिर हो सकता है कुछ लोग यू नो किसी का स्टेटस चेंज हो रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग हायर नॉलेज ले रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप, देयर इज अ सपोर्ट, या फिर आपके चार्ट में कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, देयर इज द सपोर्ट, या फिर इमोशनली आप हैप्पी हो इस महीने, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर कॉइन, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, अपने स्टेटस चेंज के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए, अपने इस वाटर साइन पर्सन के लिए, बट देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, ओके गाइज, सपोर्ट भी है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हो, बट यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, ओके, अपने स्टेटस चेंज के लिए, अपने
चेंज के लिए, अपना कर्मा चेंज के लिए अच्छा है, नॉट अ बैड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द environment for you, Geminis. What's the environment for you? 3 of Swords का कार्ड है गाइस। मेंटल डिस्टर्बेंस है ओके इन्वायरमेंट में। वाई मेंटल डिस्टर्बेंस इज देयर, लेट्स सी। हार्ट ब्रेक है, मेंटल डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ द नॉट क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज योर कार्ड ओके, बिकॉज ऑफ द नॉट क्लैरिटी, मेंटल क्लियर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके क्राउनिंग पोजीशन में, सी क्राउनिंग पोजीशन में आपकी है, आपकी सोच ये है कि जस्ट मे बी जो इमोशनल लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ उसमें क्लैरिटी के साथ में प्रैक्टिकल होके लॉजिकल होके आगे बढ़ूँ। बट आपका सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट होने वाला है गाइस, क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेसफुल, मेंटल स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, लॉस। ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा ओके, क्लैरिटी लाइएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज आपका इन्वायरमेंट नॉट सो मच गुड, नॉट सो मच गुड नहीं गाइस, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। Let's see what's the hopes and fear for Geminis. What's the hopes and fear for Geminis? किसी भी चीज़ में वो स्ट्रेस हो सकता है, कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में, या फिर इन्वायरमेंट में, आपके सर्कल में कुछ भी स्ट्रेस है, क्लैरिटी रखिएगा ओके गाइस। What's the hopes and fear for Geminis? What's the hopes and fear? Okay. See, आपका होप्स एंड फेयर है कि दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स, दिस इज योर कार्ड ओके जेमिनीज। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग ओके। आपका होप्स है कि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल तौर पे बैलेंसिंग करूं और जो भी मेरी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ूं ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में, या फिर कम्युनिकेशन में। अब ये चाहते हो कि बैलेंसिंग करूँ और जो भी अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ कर लाइफ में अपने गोल की तरफ बढ़ो कामली, इमोशनली, हैप्पीनेस के साथ में ओके। दैट इज योर होप। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू जेमिनीज, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्टकनेस तो लग ही रहा है, हैंगमैन का कार्ड है। डिवाइन पोजीशन गाइज, नो मैटर व्हाट ओके, एंड सी दिस इज योर डिवाइन पोजीशन गाइडेंस आल्सो ओके। हाँ जी, सही बोलना चाहते गाइज, डोंट वरी, देयर इज अ ग्रोथ ओके, दिस इज द ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है, इम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, सी ग्रीनरी, ग्रोथ है, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी है, जिसमें भी ग्रोथ चाहते हैं ग्रोथ है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि खुशखबरी हो, कंसीव करना चाहते हैं, वो भी है ओके। बट एज सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ स्लो मूवमेंट, एनर्जी बहुत स्लो है ओके। तो वेट रखिएगा, पेशेंट कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ एंड स्लो मूवमेंट है, स्लो है बट हमेशा के लिए पक्का वाला है ओके। Let's see what's the outcome for you. Oh, why? It's too many cards, guys. Okay, it's too many cards. But outcome is, guys, see, Ten of Swords का कार्ड है. This is the card of ending about your mental stress, ending about your completion. जो भी आपकी दुख दे रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहा था, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, उस चीज़ की एंडिंग है ओके। मे भी शायद हो सकता है जहाँ पर भी आप स्टक थे उस चीज़ की एंडिंग है इस महीने ओके। एंड सी एंडिंग है एंड विक्ट्री है, सक्सेस है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस ओके। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, विक्टोरियस हो रहे हो किसी भी चीज़ में। कुछ लोग हो सकता है कि सक्सेस मिल रहा हो, कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर रहे हो ओके। बट देयर इज़ द एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन ओके। कम्युनिकेशन में मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, उस चीज़ की एंडिंग है एंड सक्सेस है गाइस ओके, जो कि अच्छा है गाइस, बिकॉज यहाँ पर आपके हिडन पोजीशन, ये जो इन्वायरमेंट है अच्छा नहीं है, जो भी है आउटकम इज गुड। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या बोलना चाहते हैं, विच साइन, विच हाउस, विच जोडिएक साइन आपको इफेक्ट करे इस महीने। प्लैनेट कार्ड यूरेनियस का, ये द सडन चेंज ओके गाइस, सडन चेंज अबाउट, बिकॉज यहाँ पर कर्मा प्ले कर रहा है, सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है ओके। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि टॉक्सिक सिनारियो है या फिर स्टकनेस है, उस पर आपको लाइट मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी मिल चुका होगा शायद किसी किसी के लिए। लाइट मिल रहा है, आप उभर रहे हो, अब फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप होते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज ओके गाइस। दैट्स वाई यहाँ पर
completion है. And maybe this is your 11th house. 11th house is all about your friend circle, large group friend circle. And आप लोगों के लार्ज ग्रुप फ्रेंड सर्कल लोगों के साथ में मिलकर कैसे आप अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हो, और लोगों के साथ मिलकर आप कैसे अपनी इनकम को जनरेशन करते हो एंड जस्ट सोशल ओकेजन. ओके. 11th हाउस गाइस, इस महीने आपकी लाइफ में 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है. एंड 11th हाउस इज ऑल्सो स्टार कार्ड इज विश फुलफिलमेंट. ओके. आप ये सोचो कि मैं अपने काम के जरिए लोगों को इकट्ठा के लोगों के साथ काम करके अपनी विश फुलफिलमेंट कैसे पूरी कर सकता हूँ. ओके. जस्ट लाइक दैट. एंड देयर इज अ सडन चेंज गाइस. ओके. लेट्स सी लेनॉर्मंड कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. जेमिनीज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज बताइए. जेमिनीज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके. जेमिनीज. ओके. सी, this is the card of karma also. Okay guys, this is the card of karma. Cross का कार्ड है. This is the karma card. Karma play the role. This is the card of sadness, grief, depression, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स है वो. बट दिस इज द कार्ड. इसको हम डिनाइल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज द कर्मा हियर ऑल्सो. ओके. जो भी ये क्रॉस है, चैलेंजिंग पार्ट है, कर्मा प्ले द रोल. ओके. बट जो भी ये कर्मा प्ले है, जो भी आप ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उस चीज़ की एंडिंग है. दिस इज द कॉफिन. सी, जो भी ये क्रॉस है, ओके, जो भी ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, जो भी ये आपके डिप्रेशन है, ग्रीफ है, सब कुछ की एंडिंग होती हुई दिख रही है. ओके. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विस्डम. ओके. ऑल का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़ो. ओके. एंड मे भी शायद हो सकता है कि कोई बड़े हों या फिर आपके सराउंडिंग में कोई एल्डर हो, बड़ा हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने की कोशिश करे. ओके. दिस इज द ऑल कार्ड है. कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करे. तो देखिएगा जरूर बिकॉज देयर इज द एंड. आपकी वो जो भी कर्मा प्ले है, जो भी अभी आपके लाइफ में कर्मा चल रहा है, उस चीज़ की एंडिंग है. एंड नॉलेज के साथ में आप पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ द 11th हाउस इज ऑल्सो पार्टनरशिप. ओके. लार्ज सोशल ग्रुप. एंड सी, बिहाइंड दैट इज जेमिनीज का कार्ड. आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो. ओके. नॉलेज के साथ में गाइस. वेरी नाइस गाइस. जो भी आपकी ये कार्मिक सिचुएशन है, जो भी आपकी कॉस्मिक सिचुएशन है, उस चीज़ की एंडिंग है, जो कि बहुत अच्छा है. यहाँ पर दो बार आ चुके हैं. लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. जेमिनीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज. जेमिनीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो. जेमिनीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज. ओके. See guys, start delegating. Ask other to help instead to try to do everything by yourself. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो है बिकॉज इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के साथ में लोगों को बोलिएगा, जो भी आप अपना मानते हो, जिसको भी, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जो भी है, ताकि आप उनको अपना दुख शेयर कीजिएगा या फिर जो भी आप अपने दिल की बात करके हल्का होता है वो कीजिएगा, ताकि वो आपको आपकी मदद करे. ओके. अकेले मुझे लगता है कुछ लोग हो सकता है कि अकेले हैंडल कर रहे हो. अकेले हैंडल करने से अच्छा लोगों से मदद मांगिए, लोगों को बताइए, ताकि वो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करे. ओके. एंड कंपैशन गाइस, लीव जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन. गाइस, कंपैशन गाइस, अपने आप का ख्याल रखिए और रिलीज़ कीजिए लोगों जजमेंट करने से. ओके. जजमेंट अपने बारे में या लोगों के बारे में. ओके. बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि लोगों की ज़्यादा ख्याल रखते हो अपना ख्याल रखने से अच्छा. ओके. दैट्स वाई यहाँ पर अकेले ही सब कुछ हैंडल करें. तो एंड गॉडेस यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपना ख्याल रखें, फोकस ऑन यू, अपने बारे में सोचिए, लव से, लाइट से, नो मैटर व्हाट, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ कीजिए, जजमेंट को रिलीज़ कीजिए, अपने बारे में फोकस कीजिए. ओके. ताकि आप अपने लिए थोड़े से
कामनेस ढूंढ पाओ, रिलैक्सेशन हो पाओ, अपने ऊपर कंपैशन कीजिए. ओके, एंड दिस इज द गणेशा कार्ड. लेट्स सी, देखते हैं जेमिनीज कि गणेशा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. गणेशा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज. ओके ओके, गाइस सितंबर में गणेश जी आ रहे, राइट. तो गणेश जी आपको यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज, दे इज द चेंज. ओके, दे इज द चेंज. सी, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्राइब. ओके, सी, दे इज सो मच माउंटेन इज देयर. मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हो, बिकॉज कर्मा प्ले द रोल. ओके ओके, ग्रीफ हो, सैडनेस हो, बहुत ज़्यादा उदासीनता हो. बापा यही बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहिए, नो मैटर व्हाट, देयर इज अ चेंज. ओके जेमिनीज, देयर इज अ चेंज. सी, देयर इज अ चेंज, एंड बापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं. जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग है बापा की. सो गाइज, डोंट होल्ड बैक. अपने आप को रोक के मत रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा. देयर इज द चेंज, एंड बापा की ब्लेसिंग है आपके पास में. सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी. ओके, बिकॉज आपका आउटकम भी बहुत अच्छा आया है. देयर इज द एंड. ओके ओके जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.